देखो वैसे जो है कहा जाता है कि परमात्मा में कोई इच्छा नहीं और इच्छा रहित जीव हो जाए तो परमात्मा हो जाए। लेकिन ये जो प्रकृति बाहर दिखाई पड़ रही है इसे भगवत इच्छा ही समझना चाहिए। इच्छा करके उसने नहीं रचा, लेकिन कैसे रचा है और कैसे बनी है ये कोई जानता भी नहीं। काहे वो लिखा नहीं, जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई लेकिन संग सहाय न दूजा। तो जब दूसरा कोई सहायक नहीं तो कोई जान तो सकता नहीं। जैसे स्वप्न बनता है तो कैसे बन जाता है, आप ही का स्वप्न है, लेकिन कैसे बन जाता आप जानते हो, और कैसे मिट जाता है ये आप जानते हो। तो इसे जाना तो जा नहीं सकता। तो इसी तरह ये प्रकृति कैसे बनी ये जानता कोई नहीं, तो इसलिए ये मानना चाहिए कि ये भगवत इच्छा है। भगवत इच्छा ही कहना चाहिए, भगवत इच्छा नहीं तो और क्या है। भाई अगर परमात्मा की इच्छा ना होती तो कैसे होता। और जो कुछ भी संचालित है गतिमान है, चाहे सूर्य गतिमान प्रकाशमान है और गतिमान है, ग्रह नक्षत्र अनंत तारा पंच महाभूत, ये जो कुछ भी है तो इसमें हमारी तुम्हारी या किसी की तो मर्जी चलती नहीं। तो भगवत इच्छा नहीं तो और क्या है। माना जा सकता है कि ये भगवत इच्छा ही है। ये हम काहे कहने लगे, ये इसलिए कहने लगे कि जब यह सब कुछ भगवत इच्छा है तो हम तुम का भगवत इच्छा नहीं। भगवत इच्छा है तो भगवत इच्छा में कोई कमी नहीं है। जैसे हम ज्यादातर अन्य जीवों का उदाहरण काहे दिया करते हैं, अन्य जीवों का इसलिए उदाहरण देते हैं कि वो प्रकृति में है तो देखो नजदीक से उनको कोई कमी नहीं। और जीवन यापन के अतिरिक्त उनका कोई लक्ष्य नहीं। यद्यपि ये पहले ही हम कह दें स्पष्ट कि वे मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं है। भगवान ने भी, भगवान की वाणी संतों की वाणी तो उसमें भी जगह जगह कहा गया मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। तो ईश्वर से श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन फिर भी उनको देखो तो अगर भोजन करना, सोना, जागना और संभोग करना, आहार निद्रा भय मैथुन वो 4 चीजें का अगर इतना ही हम करें या इतना ही मनुष्य करता है तो इस नजरिए से तो वह हमसे श्रेष्ठ है। भाई अगर विवेक है मनुष्य के पास अधिक, इसलिए विवेक के कारण विवेक का प्रयोग किया, वो तो हवा में भी उड़ रहा है और जल में भी चल रहा है, जहाज बना लिए, हवाई जहाज बना लिए, कपड़े पहन रहा है। तो संसाधन खूब विवेक से हमने बढ़ा लिए और संसाधनों के कारण ही हम पराधीन भी हो गए। अब जीवन जीना इस समय तो धन चाहिए, लेकिन अगर हम यद्यपि ये असंभव है ये, लेकिन हम समझने के लिए कह रहे हैं, अगर ये पराधीनता कृत्रिमता हमने न ओढ़ी होती तो जब अन्य जीव प्रकृति में जीवित हैं, स्वतंत्र हैं, स्वस्थ हैं और उनकी भी सृष्टि भी चल रही है और खाते पीते भी है, मौज में भी, तो क्या मनुष्य न रह पाता, तब कोई जरूरत बचती। भाई मनुष्य को छोड़ के अन्य कोई जीव जीविका के लिए कुछ नहीं करता। भोजन के लिए करता है, भोजन के लिए करता है, लेकिन प्रकृति में इतनी उपलब्धता है कि अगल बगल ही उसका पेट भर जाता है। उसको जीवन यापन के लिए कुछ नहीं करना है, न खेती करना है, न नौकरी करनी है, न कोई भार लादना है। और जैसे पेट भरा
बस प्रसन्न हो जाता है, खेलने लगता है, अपना जीता है, वो जीवित रहता है, मौज में माने आनंदित होता। देखो ना, मोर नाचने लगते हैं, बंदर एक दूसरे के साथ खेलने कूदने लगते हैं, चिढ़चिढ़ाने लगते हैं, चिड़ियों को देखो ऐसा होता है, मतलब जीवन वो जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, आनंदित होते हैं। कब? जब उनका पेट भरा होता है ऐसा कि नहीं? और जैसे भूख लगती है फिर प्रकृति में कुछ ना कुछ मिल जाता है, और बाकी प्रकृति के नजदीक होने के कारण वे जाड़ा गर्मी बरसात सहन कर लेते हैं। ऐसा परमात्मा ने रचना रची है कि उनके जो है, अरे कहीं कोई पेड़ के नीचे गुफा में झुरमुट में, बहरहाल वो सब सहन कर लेते हैं, ना अधिक बीमार पड़ते हैं, और ना उनको कोई गरीब अमीर जाति धर्म कंगाली घमंड अहंकार ये चीजें जितने विकार है कोई नहीं है, ऐसा कि नहीं? जीवन है उनके पास, जैसे पेट भरा बस वो जीवन जीते। और मनुष्य के पास, हमारे पास अगर विवेक लगाओ तो पेट 10 जन्म भर है, इतना धन है, लेकिन फिर भी दुखी। क्यों? क्योंकि उसको भविष्य की चिंता लगी, जीवन में बहुत अधिक पाना चाहता, तृष्णा बढ़ गई। काहे? अब यहीं पर प्रश्न है, और यहीं पर इसी में उत्तर भी छुपा है। यह तृष्णा जो है वो पूर्णता की है, परमात्मा पाएगा। पर पूर्णता की तृष्णा मनुष्य में होती है, इसीलिए इस कक्षा भगवान ने बैठाया कि इस कक्षा में पहुंचे तभी पूर्णता की प्यास इसमें है। अन्य जीवों में विवेक नहीं, लेकिन मनुष्य के अंदर विवेक था, तो पूर्ण ये होना चाहता था, है ना? मतलब ऐसी वो चाहता है निश्चिंतता, कि जैसे इतना हो कि फिर भोजन की हमें कभी चिंता न करनी पड़े, है ना? इतना पा जाए कि फिर पाने की इच्छा न बचे, और उसी के साथ ये भय मृत्यु का जुड़ा रहता है, यानी अमरता की भी इच्छा रहती है। ये बहुत बार हम कहें, तो ये जो इच्छाएं हैं मौलिक वाली, इच्छा दूसरी चीज है, मौलिक जरूरत दूसरी चीज है। तो मौलिक जरूरत में भोजन कपड़ा पानी, कपड़ा तो हमने कृत्रिम बना लिया, अब और भी बहुत जरूरतें बना ली, भोजन पानी था, प्राण भोजन पानी, तो प्राण चल ही रहे हैं, जल भी उपलब्ध था, भोजन भी उपलब्ध था, लेकिन हम इतने कृत्रिम हो गए कि और बहुत सी जरूरतें बन गई। लेकिन अब ये टाली नहीं जा सकती, तो ये चर्चा का विषय नहीं है, फिर भी सबका प्रारब्ध इतना होता है कि बीत जाएगा जीवन। अब एक चीज खूब गंभीरता से देखनी चाहिए कि हमारी मौलिक प्यास क्या है। तो जो मौलिक प्यास है वही ईश्वर होने की प्यास। हमें कुछ मतलब ऐसा हो जाए कि या तो हमें कुछ ना चाहिए, और या फिर जो चाहिए सब मिल जाए। तो शरीर के साथ चाहिए जरूर, तो शरीर के साथ ही वो अमर होना चाहता है, इसीलिए चीजें बटोरता है। शरीर के साथ वो तृप्त होना चाहता है, इसीलिए चीजें बटोरता है। शरीर के साथ वो पूर्ण होना चाहता है, इसीलिए संसाधन बटोरता। और ये होश नहीं आता कि न शरीर रहेगा और न चीजें रहेंगी, न शरीर रह जाएगा और न संसाधन बचेंगे, लेकिन हम रहेंगे। शरीर बदल जाएगा, दूसरे शरीर में रहोगे, क्योंकि तुम अमर तत्व हो, इसीलिए अमरता की प्यास। तो पूर्णता तभी मिल सकती है जब हम अपने को पहचान लें। तो अपने को पहचानने के अतिरिक्त कोई भी इच्छा करना वो दुख का कारण है, क्योंकि चीजें एकत्र करने में भी दुख है, फिर उनको संभालने में भी दुख है, और छूट जाने में भी दुख है, निरंतर दुख ही दुख है ना? और जितना प्रारब्ध है वो आपको प्राप्त होगा, जीवन तो बीत ही जाएगा। परमात्मा जिसने जीवन दिया है तो जीवन कैसे चलेगा ये वो जानता है पहले से, इसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो पूर्ण होने की प्यास है
हम कभी मरे ना, बूढ़े ना हो, हमें कुछ न चाहिए, वैसा रूप मिल जाए तो वो निराकार रूप है आपका जी, वो परमात्मा का रूप है। जहां पर जीव भाव नष्ट हो जाता है उस दशा में ऐसा है कि न वो जीता है, न मरता है, न आता है, न जाता है, न कुछ चाहिए, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है। तो वह दशा प्राप्त हो जाए तब तो पूर्ण हो, तो जीव की दौड़ रुक जाए, खोज खत्म हो जाए, वो कह दे जो पाना था पा लिया, जो देखना था देख लिया, जो करना था कर लिया। लेकिन इस दशा में, इस रास्ते मुड़ने के लिए संसार की इच्छाएं छोड़नी पड़ेगी, मिथ्या मानकर, झूठ मानकर कि ये आज है कल नहीं रहेंगे, तो इनकी इच्छा क्या करना। वह दौड़ क्या दौड़े कहो जो पूरी होती ही नहीं, छाया पकड़ना व्यर्थ है, दिखती है पर मिलती नहीं। तो वो छाया का सुख है संसार की चीज। तो ये भाव जब जिसमें नहीं उपजेगा वो भक्त नहीं हो सकता। जो संसार को मिथ्या नहीं मानेगा, जो शरीर को मिथ्या नहीं मानेगा, जबकि देख रहा है एक तरफ सब मिटता जा रहा, वो सत्य कैसे पाएगा? वो सत्य नहीं पाएगा, इसी में उलझा रहेगा, इसी में परेशान रहेगा। सत्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब संसार को हम मिथ्या पहले मान लें। न मिथ्या जान पाओ तो छूट जाएगा, ये तो जानते ही हैं। और इस बात पे धैर्य रखो कि तुम नहीं मरोगे, तुम्हारी मृत जीव अमर है, चैतन्य का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर, साहस सुख राशि। तो अविनाशी हो तो नाश कैसे होगा तुम्हारा? नाश तो होगा नहीं। शरीर नाश होगा तो दूसरा सपन देखोगे, दूसरा शरीर मिल जाएगा। इसीलिए अपनी पहचान जरूरी है, क्योंकि अन्य योनि में चले गए तो उतने समय फिर रुकना ही पड़ेगा। वो भोग योनि कही जाती है। भोग योनि से तात्पर्य दुख सुख से नहीं, मतलब वहां पर उतना रुकना ही तुमको पड़ेगा, क्योंकि तुम वहां भजन नहीं, साधन कर ही नहीं सकते, विवेक ही नहीं होता। विवेक सिर्फ मनुष्य में है, लेकिन इसका विवेक का प्रयोग इसने संसार सजाने में कर दिया। सत्संग के अभाव में सही चीज नहीं मालूम, जरूरत तो मालूम है कि हमें ये चाहिए, लेकिन वो सोचता है इन चीजों से, जबकि जानता है कि ये चीजें हमेशा नहीं रहेंगी तो दुख ही होगा। चीजें हमेशा नहीं रहेंगी तो दुख ही उठाना पड़ेगा, जितना अधिक छोड़ना पड़ेगा उतना अधिक दुख हो। तो इसको मिथ्या मान ले और फिर अपने को पहचाने, अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को, चैतन्य को पहचाने, तो धीरे 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 कल्याण हो जाए।